हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th सीबीएसई मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 12.1 को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। इस वाली एक्सरसाइज में हमें दो फॉर्मूले काम आने वाले हैं। पहला फॉर्मूला ये है कि एक सर्कल जो है जिसकी अगर रेडियस r है तो उसकी सरकमफेरेंस होगी 2 पाई r और उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। दोनों इजी फॉर्मूले हैं, 9th क्लास में भी आपने स्टडी किए हुए हैं। तो उन्हीं फॉर्मूलों का यूटिलाइजेशन करके हम एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे इजीली। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में ये गिवन है कि दो अलग अलग सर्कल हैं। एक सर्कल जिसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर और दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर। अब हमें एक ऐसा नया सर्कल बनाना है और उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है जिसकी जो सरकमफेरेंस है वो दोनों अलग अलग जो सर्कल गिवन है उनकी सरकमफेरेंस के एडिशन के इक्वल हो। तो सपोज पहले सर्कल की सरकमफेरेंस C1 है और दूसरे सर्कल की सरकमफेरेंस C2 है। हमें ये दिया हुआ है कि इसकी सरकमफेरेंस अगर C मानी जाए तो वो C1 प्लस C2 है। तो इसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये गिवन है, इफ C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C देन फाइंड आउट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। ये क्वेश्चन है। तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? यही जो गिवन है कि पहले सर्कल की सरकमफेरेंस C1 उसको अपन मान ले 2 इंटू पाई इंटू R1 की जगह 19 लिखा जा सकता है। इस वाले सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी? फिर से 2 इंटू पाई इंटू R2 जो कि 9 लिखा जा सकता है। और ये जो नया सर्कल है जिसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है उसकी सरकमफेरेंस 2 इंटू पाई इंटू R। अब हमें ये R फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे? ये 2 पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई कॉमन लेके कट हो जाएगा तो 2 पाई और 2 पाई कट हो गया तो r की वैल्यू कितनी आ गई? r आ जाएगा 19 प्लस 9 दैट इज 28 सेंटीमीटर। तो जब भी कभी दो सर्कल को जोड़कर एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जिसकी टोटल सरकमफेरेंस गिवन सर्कल्स के एडिशन के इक्वल है तो उसकी जो फाइनल रेडियस है वो गिवन सर्कल्स के रेडियस की एडिशन के इक्वल हो जाती है। यानी कि अगर इसकी 19 है और इसकी 9 है तो इसकी 28 हो जाएगी। अगर इसकी 20 गिवन होती, इसकी 10 गिवन होती तो इसकी कितनी आ जाती? 30 आ जाती। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सरकमफेरेंस का एडिशन देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 एरिया के एडिशन से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है कि दो अलग अलग सर्किल हैं, एक की रेडियस 8 है और एक की रेडियस 6 है। तो बताइए इन दोनों को मिलाकर जो नया सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी। लेकिन अब की बार ये कहा गया है कि इस नए सर्कल का जो टोटल एरिया है वो इन दोनों इंडिविजुअल एरियाज के एडिशन के इक्वल है। तो पहले तो हमने देखा था कि 8 और 6 वाला 14 के इक्वल हो जाता है सरकमफेरेंस के केस में। क्या एरिया के केस में भी यही होगा? ये हम सॉल्व करके देख लेते हैं। देखते हैं, दिया हुआ है कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a है, ये गिवन है। तो फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकलेगा, तो पाई इंटू ए स्क्वायर। दूसरे वाले सर्कल का एरिया किस फॉर्मूले से निकलेगा? सेम, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 6 स्क्वायर हो जाएगा। और जो तीसरा वाला सर्किल है उसका एरिया में पाई इंटू आर स्क्वायर लिख देता हूं, पाई से पाई कट हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बचेगा। अब हम जानते हैं कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना हो गया? 64 और 36 100, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखिए कि जब एरिया वाइज जोड़ना हो तो जो ओवरऑल रेडियस है वो दोनों की रेडियस के एडिशन के इक्वल आना कंपलसरी नहीं है, अलग आ सकती है। तो ये समझ में आया आपको? ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि आर्चरी टारगेट है, उसके 5 अलग अलग एरिया है ना। जब हम तीरंदाजी करते हैं, तीर एरो चलाते हैं तो वो किसी एक पॉइंट पे टकराता है, तो उन पॉइंट्स के हिसाब से हमें पॉइंट्स असाइन होते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कहा गया है कि एक आर्चरी टारगेट है, 1 2 3 4 5 अलग अलग 5 एरियाज हैं। बुक में इन 1 2 3 4 5 की जगह गोल्ड एरिया, व्हाइट एरिया, ब्लू एरिया, ब्लैक एरिया, रेड एरिया ऐसे कहा गया है। लेकिन मैं 1 2 3 4 5 असाइन कर रहा हूं इसको। इसमें साथ में कहा गया है कि जो सबसे छोटा वाला सर्कल है अंदर वाला, उसका जो रेडियस है वो 10.5 है या डायमीटर 21 है, कुछ भी कह लें। और ये जितने भी बैंड्स हैं सबकी विड्थ 10.5 है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करें तो जो सबसे अंदर वाला एरिया है उसकी रेडियस 10.5 होगी।
जो सेकंड वाला एरिया है, अगर इसकी टोटल रेडियस देखें यहाँ तक की, तो 10.5 तो यहाँ तक है और 10.5 और विड्थ है, तो टोटल 21 हो गई। ऐसे थर्ड एरिया वाला जो सर्कल है उसकी जो टोटल रेडियस है वो कितनी होगी, 21, तो यहाँ तक का एरिया और 10.5 की विड्थ और ऐड हो गई तो 31.5 आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ वाले की रेडियस 42 और फिफ्थ वाले की एरिया की रेडियस 52.5 आएगी, करेक्ट। तो अब इसको अगर हमें हर अलग अलग एरिया का अलग अलग जो ये सेगमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5 इनका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करें। तो अगर एरिया करें अपन सेगमेंट नंबर 1 का, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10.5 है, तो इसका एरिया आ जाएगा पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आता है वही हमारा एरिया होगा। अगर हम दूसरे सेगमेंट का एरिया देखें, एरिया ऑफ सेगमेंट 2, तो ये वाला जो एरिया ऑफ सेगमेंट 2 है तो उसको निकालने के लिए हमें पहले इसकी रेडियस का यूज करना पड़ेगा, वो पाई इंटू 21 स्क्वायर से आ जाएगा टोटल एरिया, क्योंकि रेडियस 21 है। लेकिन ऐसा करने पर ये वाला एरिया तो आया ही सही, साथ में अंदर वाला एरिया भी आ गया जो हमें नहीं चाहिए। हमें ओनली सेक्टर 2 का एरिया चाहिए, 1 वाला नहीं, तो हमें ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो ये एरिया माइनस करते ही हमारा आंसर आ जाएगा पाई इंटू 10.5 को स्क्वायर को माइनस कर दीजिए तो एरिया नंबर 2 निकल आएगा। सिमिलरली अगर हमें एरिया नंबर 3 निकालना है तो क्या होगा, ये टोटल जो थर्ड सेक्टर तक का एरिया है उसे पूरा निकाल लें, फिर उसमें से ये 2 तक के एरिया को माइनस कर दे तो अपने आप ये केवल थर्ड वाला जो बैंड है उसका एरिया आ जाएगा। तो पाई इंटू 31.5 स्क्वायर, ये तो टोटल एरिया हो गया यहाँ तक का, लेकिन उसमें से 2 तक का एरिया माइनस करना है, यानी कि 1 का एरिया भी और 2 का एरिया भी। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूरा 2 वाला सर्कल हमें माइनस करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं माइनस पाई इंटू 21 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमें एरिया फोर्थ निकालना है, ये जो फोर्थ नंबर की बैंड है इसका एरिया अगर अपने को निकालना है तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ 4 तक का पहले पूरा एरिया निकाल लेंगे और उसमें से 3 तक के एरिया को माइनस कर देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि एरिया 3 माइनस करना है, मैं बोल रहा हूँ 3 तक का एरिया, यानी कि 1 2 और 3 तीनों का एडिशन माइनस करना है। अब इनको तीनों को अलग अलग निकाल के ऐड करने की नीड नहीं है, आप तीनों का एक साथ रेडियस वाला फॉर्मूला लगाए, काम बन जाएगा। तो ये बनेगा पाई इंटू 42 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 31.5 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो फोर्थ एरिया है उसकी टोटल रेडियस 42 है और 3 तक टोटल रेडियस 31.5 है, तो इसको 4 में से 3 तक वाले को माइनस कर दिया तो ओनली फोर्थ वाले का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब हम एरिया 5 करेंगे तो हम फिफ्थ वाले एरिया की रेडियस के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे, पाई इंटू 52.5 का स्क्वायर। ये तो टोटल एरिया हो गया, साथ में हम 4 तक के एरिया को माइनस कर देंगे। तो 4 तक के एरिया को माइनस करने के लिए हमें 4 तक की रेडियस चाहिए, वो 42 है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा पाई इंटू 42 का स्क्वायर। तो इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें ट्राई कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक टायर है, एक व्हील है जिसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है, डायमीटर 80 दिया हुआ है तो रेडियस 40 हो गई। वो 10 मिनट्स तक रोल करता रहता है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको ये बताना है कि उसने टोटल कितने रिवॉल्यूशन किए। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जो डिस्टेंस है वो उसने कितनी कवर की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर गिवन है और टाइम जो है वो 10 मिनट्स है, जिसे आप इजीली 1/6 आवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं। तो 10/60 दैट इज 1/6। ये आर से आर कट जाएगा, 6 से 66 11 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो आएगा डिस्टेंस उसने कवर की वो आएगा 11 किलोमीटर, या यूं कहें 11,000 मीटर। अब अपने को ये पता है कि जो एक टायर है या एक व्हील है जब एक रिवॉल्यूशन करता है तो 2πr डिस्टेंस कवर करता है। ये आपको माइंड में रखना है कि कोई भी एक व्हील जब एक रिवॉल्यूशन कर लेगा तो कितना आगे बढ़ जाएगा, 2πr, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में जो उसने डिस्टेंस कवर की वो 2πr होगी, वेयर r इज रेडियस ऑफ दैट व्हील, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है कि टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 11,000 मीटर। और अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इंटू 100 और कर देते हैं, तो ये 11,000 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 11,000,000 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो गया। और डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन वो क्या होगा, 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 40। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसमें ये जो 7 है वो डिनोमिनेटर में जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन वाले पार्ट में है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको सॉल्व करें आप और आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन ये है कि अगर एक सर्किल का सरकमफेरेंस और एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है, देखो टोटल इक्वल तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनकी यूनिट मैच नहीं करती है, लेकिन अपन को न्यूमेरिकली इक्वल दिया हुआ है, मतलब उनकी वैल्यू इक्वल है। तो दो अलग अलग एक सर्किल की दो अलग अलग चीजें ली गई है, एक सरकमफेरेंस और एक एरिया, और कहा गया है कि दोनों न्यूमेरिकल इक्वल है तो उसकी रेडियस फाइंड आउट करो। तो सरकमफेरेंस की फॉर्मूला लगेगा 2 पाई आर और एरिया का फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर। दोनों न्यूमेरिकली इक्वल दिए हुए हैं, हमने उनको इक्वल कर दिया, पाई से पाई कट हो जाएगा और एक आर से एक आर कट हो जाएगा, तो रेडियस कितनी बच जाएगी, 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट, व्हाटएवर यूनिट जो भी गिवन है वो यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने एक्सरसाइज नंबर 12.1 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 12.2 के देखेंगे। बाय।